आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? 5.3 प्रश्नावली 5.3 है ना। तो सबसे पहले 5.3 का 1 नंबर हिसाब देखो। एक का कौन सा पहला हिसाब देखो। सबसे पहले देखो, हिसाब में कोई भी हिसाब बनाने से पहले सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो। जब तक उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक वो हिसाब उतना अच्छा से तुमको समझ में आएगा नहीं, और समझ में नहीं आएगा तो फिर बनेगा भी नहीं। तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर में देखो कह क्या रहा है। देखो 1 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला समांतर श्रेणी दे दिया है। क्या क्या दिया है? लिखाओ। क्या क्या दिया है? 2 7 12 ... 10 पदों तक। यही है ना। तो इस समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें क्या क्या दे दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे सब में लिखा करते थे। तो देखो, तो यहाँ ए दिया है क्या? क्या दिया है? 2। डी दिया है क्या? क्या दिया है? A2 - A1 कर दो और निकाल दो। A2 क्या है? सॉरी, A2 - A1, ठीक है। और देखो A2 क्या है? 7 - 2 बराबर 5। डी निकल गया 5। अब 10 पदों तक का योग कह रहा है, तो n कितना हो जाएगा? 10। अगर n निकालने में, सुनो, अगर n निकालने में तुम लोगों को फिर भी दिक्कत होता है कि 10 पदों तक का फिर भी समझ में नहीं आया, तो देखो 10वां पद के लिए उधर रफ में तुम लोग थोड़ा सा कर लोगे। जैसे यहाँ देखो 10वां पद के लिए a 10 लिखते थे, और यहाँ क्या रहता था? a में लगा हुआ n, तो n 10 हो जाता था। ये 10वां पद के लिए है। अगर 10 पदों तक योग ज्ञात कहे निकालने के लिए तो उसको s 10 लिखेंगे। s मतलब क्या होता था? सम, लिखा था ना फॉर्मूला में। तो योग के लिए अगर निकालना हो तो s 10, तो s 10 के लिए यहाँ पे n लगा रहता है। n क्या हो जाएगा? 10। तो इसलिए यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 10। और क्या हमको s 10 निकालना है? यही निकालना है s 10, ये नहीं मालूम, इसको निकालेंगे, है ना। देखो सब चीज़ दे दिया है, सिर्फ s 10 पूछ रहा है। इसलिए यहाँ देखो, इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या जानते हैं हम लोग? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? s है तो s लिखेंगे, n के जगह पे क्या लिख देना है? 10 पदों तक के लिए कर रहा है, यहाँ 10 लिखे। तो n के जगह पे 10 लिखे, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? 10। तो देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी क्या लिखेंगे? बटे 2, ब्रैकेट लिए 2 गुना a का मान 2 है, जोड़ n के जगह पे क्या लिए थे? 10 घटा 1, और गुना में d है, ब्रैकेट बंद। अच्छा, d का मान भी दे दिया है ना, 5। चलो 5। अब इसको आगे बस सॉल्व करना है। s 10 बराबर, ये देखो कटेगा ना, 2 से 5 बार में कट गया, 2 दूना 4। देखो वैसे तो रूल कहता है पहले छोटी ब्रैकेट करिए, ठीक है, तो पहले छोटी ब्रैकेट करना चाहिए, बट उससे यहाँ पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी गुना पहले कर दिए तो ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, जोड़ यहाँ पे करेंगे पहले छोटी ब्रैकेट, 10 में से 1 गया तो 9, अगुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 45। डायरेक्ट लिख दे 45। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो s 10 बराबर 5 और गुना में क्या हो जाएगा? देखो 4 और 45 कितना हुआ? 49 हुआ ना जोड़ के। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं, इसलिए s 10 बराबर 5 से गुना करो, 5 × 45 के 5 हाथ में रहा 4, और फिर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 4 24। निकल गया आंसर। निकला कि नहीं निकला? रुको, इसका दूसरा भी सॉल्व कर ही देते हैं, है ना। ये वाला समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में लिखाओ क्या दिया हुआ है? -37 -33 -29
12 पदों तक, मतलब n क्या हो गया 12 हो जाएगा। तो लिख लो पहले, इसलिए यहाँ देखो a क्या हो जाएगा -37। d लिख सकते हो, क्या होगा a2 माइनस a1। a2 क्या है माइनस, और यहाँ देखो माइनस लेंगे और a1 के जगह पे क्या ले लें -37। इसको करेंगे ये -33 ही रह जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस 37 बराबर क्या हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा। और हमारा n पता है 12, और निकालना क्या है S12 बराबर वाट, ये नहीं मालूम, यही ना। इसलिए हमारा फॉर्मूला उसी तरीके से लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस d बंद। अब हमको n के जगह पे कितना लिखना है 12, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 12 देखो लिख रहे हैं। यहाँ n था 12 लिखे, 2 गुना a के जगह पे देखो क्या है माइनस है, इसलिए ब्रैकेट ले लिए -37 हुआ ना, जोड़ है उसके बाद जोड़ लिखे, फिर n के जगह पे 12 घटा 1 और d के जगह पे गुना का 4। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, S12 है तो S12 लिखेंगे, और ये कटेगा ना 6 बार में कट गया। इसको गुना करके लिख दो, इसका माइनस और 2 का प्लस, माइनस प्लस माइनस और गुना कर दो, 7 दूना 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, 3 6 1 7 हुआ कि नहीं। इधर होगा देखो 12 में से 1 जाएगा 11 और गुना 4, 11 चौके 44। यहाँ देखो S12 बराबर अब क्या निकलेगा 6, माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, चिन्ह बराबर ला के लिखेंगे, माइनस का 30 आता है। चलो इसलिए S12 बराबर क्या हो जाएगा -6 18 करेंगे और उधर 0 180 हो गया आंसर। भारी था, लिख लो। चलो अब इसका तीसरा लिखाओ, लिखाओ इसका तीसरा 0.6 1.7 2.8 100वां पद तक पदों तक, यही ना है। तो सबसे पहले इसमें भी जो शब्द दे दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। a बराबर क्या है बताओ 0.6, d बराबर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 है ना। a2 क्या है 1.7 घटा 0.6, ये तो घटाने आ गया है ना तुम लोगों को, कितना हो जाएगा 1.1। इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब n बराबर पता है क्या, इसमें 100 होगा ना, और क्या निकालना है हमको S 100, n 100 है तो S 100 ही लिखेंगे, इसको निकालना है मतलब इसमें वाट लगा देंगे, ये अभी नहीं पता। इसलिए देखो इधर, इसलिए Sn बराबर फॉर्मूला जानते हो क्या होता है n तो बस n के जगह पे क्या ले लेना है 100, तो S 100 बराबर 100/2। यहाँ देखो 2 गुना a का मान क्या है 0.6 जोड़ n-1, n के जगह पे तो 100 है -1 और d के जगह पे 1.1, ठीक है। दिक्कत है S 100 बराबर, ये देखो कटेगा 50 बार में कट जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा, गुना करने आता है दशमलव का गुना, देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, पहले बिना दशमलव का गुना कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। जोड़ ये देखो क्या हुआ 99 हुआ, 100 में से 1 गया तो
99। 99 गुना 1.1 करना है, यही ना करना है। तो चलो अभी ऐसे नहीं हो रहा है मुजबानी, तो इसको गुना ही लिख देते हैं 1.1। अभी देखो 1.1 से इसमें गुना करेंगे तो पहले बिना दशमलव का गुना कर देते हैं, उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। तो देखो यहाँ S 100 बराबर ये 50 रहेगा, ये 1.2 रहेगा। अगर दशमलव नहीं रहता यहाँ तो ये 11 बन जाता। 11 से गुना करने का नियम बताए थे ना। देखो 9 है तो हम 9 लिखते हैं, फिर 9 9 18 का 8, ठीक है। हाथ में रहा 1, फिर इधर सिर्फ 9 ही है, 9 1 10। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे S 100 बराबर 50, इसको जोड़ेंगे। अब देखो वही बात आ गया, इसको जोड़ने का बात आ गया ना, दोनों को जोड़ना है तो पहले दशमलव एक सिद्ध करेंगे। तो देखो ये है 108.9, देखो यहाँ कैसे जोड़ते हैं 108.9, इसका पहले दशमलव इसके दशमलव के नीचे लिखो, दशमलव के उधर 1 है, दशमलव के इधर 2 है तो दशमलव के इधर 2 2, दशमलव के पहले 1 है तो दशमलव के पहले 1 2 और इसको जोड़ दो। देखो 9 2 11 का 1, 8 1 9 और हाथ में 1 था, 10 का 0 हो जाएगा। ये तो दशमलव है तो पहले लिख दो यहाँ, और फिर ये 1 ही हो जाएगा, ये यही ना होगा 110.1, ठीक है। फिर वही बात आ गया, गुना करना है। S 100 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 50 से गुना करेंगे इसमें, समझे। 50 से पहले डायरेक्ट गुना कर देते हैं, है ना। तो 50 से गुना कैसे करेंगे, यहाँ 0 लगा है ना, तो 5 से पहले डायरेक्ट कर दो, उधर 0 लगा देंगे एक तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 ही होगा, 5 गुना 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, एगो 0 इसका वाला था वो लगा दिए। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, है ना। इसलिए देखो S 100 मेरा क्या निकला, 5505 हो गया आंसर, ठीक है। किसको उड़ा दे, इसको उड़ा दें, हाँ तो उड़ा तो दिए तब ना ये लिखे रे। दशमलव के बाद 0 रखो या ना रखो उसका वैल्यू तो है नहीं। रुक जाओ, अब इसका चौथा भी देख ही लेते हैं। इसका चौथा हिसाब लिखाओ, 1/15 कोमा 1/12 1/10 डॉट 11 पदों तक, मतलब एंड 11 हो जाएगा, यही ना। A बराबर बताओ क्या होगा, इसलिए इसमें 1/15। D बता सकते हो, A2 - A1 नहीं पता चल रहा तो ये फार्मूला लगा दो, सॉरी A2 - A1। A2 क्या है, 1/12 और घटा 1/15। इसको कैलकुलेट किए हो, कितना आएगा इसका, हाँ LCM नहीं, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके बताओ। हम लिख देते हैं, देखो 1/12 - 1/15 डायरेक्ट लिख देते हैं। LCM दोनों का कितना आ जाएगा, दोनों का LCM 60 आ जाएगा। इससे भाग दो, 5 बार में कटेगा, 5 ऊपर और इधर 4 आएगा, यही ना 1/60, यही आया है। तो 1/60 यहाँ डायरेक्ट लिख दें, इतना तो तुम लोग कर लोगे ना। चलो अब n बराबर पता है 11 है, यही ना रे, 11 पद तक निकालना है। और क्या S 11 हमको पता करना है, यही ना, तो ये पता कर लेंगे। इसलिए फॉर्मूला देखो क्या था, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस अब इसी पे लगा दो, S है, S n की जगह क्या ले लेंगे, 11 ले लेंगे, बराबर 11/2, 2 गुना 1/15 जोड़, यहाँ देखो n की जगह पे क्या है 11 घटा 1 और d की जगह पे क्या है 1/60। चलो S 11 बराबर, ये तो उतना ही रह जाएगा 11/2 और यहाँ पे इसको गुना कर दो, ये 2/15 हो जाएगा,
और जोड़, ये क्या है जाए देखो 10 गुना 1/60। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। S 11 बराबर, यहाँ देखो 11/2, 2/15 जोड़, इसको कटा सकते हैं ना, 10 छक्के 60, 6 बार में कट गया, ये 1/6। यहाँ से देखो S 11 बराबर 11/2। इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट इधर करके देखते हैं। 2/15 है और जोड़ करना है 1/6। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। और ये देखो 15 दूना 30, 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 जोड़ 6 5 30, 5 है तो 5, ये क्या आया 9/30, इतना ही आया है। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9/30, यही ना आ जाएगा। अब देख लो S 11 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 11 है और गुना में 9 है, कट तो नहीं ना रहा है, नहीं कट रहा है तो 11 नमा 99 बटे 30 दूना 60। आया बात समझ में? देखो 3 से ये भी कट रहा है ना, और 3 से ये भी कट रहा है, तो कटा देंगे। देखो 3 से ये 33 बार में कटेगा, और 3 से ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, यही ना। तो क्या हो गया हमारा S निकला 33/20। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है, ऊपर में कभी भी किसी भी भिन्न के ऊपर में बड़ा नहीं रहता है, हर से बड़ा ऊपर में नहीं रहता है, वो अनुचित हो जाता है, वो उचित बात नहीं है, अनुचित भी। तो क्या करते हैं, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पूर्णांक में तोड़ देते हैं ना। इसलिए यहाँ देखो, इसलिए S बराबर S 11 बराबर तोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो 1/13/20 आ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। आंसर में सिर्फ 33/20 दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग तोड़ के इतना फाइनल आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो लिखो अब। चलो इधर सुनो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर में क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, उसका योग निकालना है ना। तो सबसे पहले इसमें पहला हिसाब देखो, पहला हिसाब क्या दे दिया है वो लिखाओ। 2 का पहला, यही न रे, क्या है बताओ, 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14 जोड़ ... हाँ ऐसे यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस हिसाब में देखना है, जो जो दे दिया है उसको लिख लेना है, उसके बाद ही हमको आइडिया लगेगा क्या क्या दे दिया है और क्या मांग रहा है ना। तो सबसे पहले देखो A दिया है क्या, A कितना दिया है 7, D अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इसको निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 क्या है 10 पूर्णांक 1/2, यही ना है यहाँ पे, माइनस 7। 10 पूर्णांक 1/2 को क्या लिखोगे 21/2 लिखोगे ना, 10 दूना 20 और जोड़ 1 21 और नीचे में 2 है तो 2 घटा 7। इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया, देखो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखो एलसीएम 2 है और तो कोई है ना, तो नीचे में क्या आएगा 2 ही आएगा, और इसके नीचे में 2 है, एलसीएम भी 2 है, तो 21 का 21 ही रहेगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 7 दूना 14, तो 21 में से 14 घट जाएगा, तो 21 में से 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7/2। देखे डायरेक्ट A दे दिया, D दे दिया, D पता चल गया ना, और क्या AN दे दिया है, देखो अंतिम पद भी दिया है, AN बराबर 84। मांग क्या रहा है, इसका योग मांग रहा है, और SN मांग रहा है। SN तो हमको नहीं पता, वही तो N नहीं ना पता, SN मांग रहा है, योग मतलब यही ना होता है SN मांग रहा है। N इसी, अब कहोगे सर यहाँ S के नीचे में तो यहाँ आप लिखे ही नहीं, सब में तो लिखते थे, तो यहाँ हमको N पता ही नहीं है, तो अभी क्या लिखें, तो इसलिए N के जगह पे N ही छोड़ दिए। जब N पता होगा तभी तो ये निकाल पाएंगे, N ही नहीं पता, तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा N, तभी तो हम S का मान निकाल पाएंगे, कितना पद तक जोड़ना है। तो N पता करने के लिए देखो क्या क्या दे दिया है, A दे दिया है, D दे दिया है, AN दे दिया है, 3 चीज़ दे दिया है, तो AN से चौथा चीज़ नहीं निकाल लेंगे। AN का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले AN वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये दे दिया है ना, ये भी दे दिया है, ये भी 3 चीज़ दे दिया है, तो कोई भी चौथा निकल जाएगा। अब कहोगे सर
जब 3 चीज़ दे ही दिया है तो ये चौथा नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें देखो पहले क्या क्या मांग रहा है। देखो Sn का फार्मूला क्या होता है, देखो Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू an दे दिया है तो an वाला फार्मूला लगाओ, a प्लस an, यही ना। अभी देखो n तो हमको मालूम नहीं, n यहाँ देंगे ही नहीं, a दे देंगे और an दे देंगे, तो सिर्फ इधर को दे के Sn का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब तक ये दोनों पता है तो इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, n। तो इस फार्मूला से तो n अभी पता हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, एगो an भी दिया है, an वाला फार्मूला लगा के देखते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a दे दिया है, n नहीं पता, d दे दिया है और an भी दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे, 3 चीज़ दे दिया, तो इसमें चौथा n नहीं निकल जाएगा। तो पहले इस फार्मूला से n निकालेंगे, फिर Sn लगा के Sn निकाल देंगे। आया बात समझ में? इसलिए देखो यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस an का मान 84 दे दिया, बराबर a का मान प्लस n-1 को रहने दो इंटू d का मान, ठीक है। इधर 84 है, 84 रहने दो, 7 इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटा में, इधर क्या बच जाएगा, n-1 इंटू 7/2। है कि नहीं बात समझ में? अब देखो ये 84 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 जाएगा तो 80, फिर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 बचेगा ना, बराबर n-1 गुना में 7/2, यही होगा। इधर लिखते हैं, देखो इसके बराबर में ये है, इसको सीधा करके लिख लें पहले इसको, उसके बाद बराबर में इसको सीधा करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, n-1 और गुना में क्या है उसके 7/2 बराबर ये क्या है 77। चलो यहाँ से अब इसको ले जाते हैं उधर, तो 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ पे जब चलेंगे हम लोग तो इधर बचेगा n-1 और इधर 77 तो पहले से था ही, 2 चला जाएगा ऊपर और 7 चलाएगा नीचे, ये नहीं होगा। इसको उधर ले जाएंगे, देखो 77 7 से कटता है कितना बार में, 11 बार में। तो यहाँ देखो n-1 बराबर क्या हो गया, 11 दूनी 22, इसलिए n बता सकते हो क्या हो गया 23। n 23 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में 23 गो संख्या है, n पता चल गया। तो सबको जोड़ना है तो 23 कौन जोड़ेंगे, इसलिए हम क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, नहीं ये वाला फार्मूला क्यों लगा ना, जब हमको an पता ही है तो सीधा a प्लस an ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे, देखो Sn n की जगह क्या लिखेंगे, बराबर 23/2, a का मान प्लस an का मान, an का मान कितना है 84 है, चलो 84। अब यहाँ पे देखो S23 बराबर 23/2, 7 और 84 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब यहाँ पे S23 बराबर, यहाँ तो कट रहा नहीं तो क्या करना है, गुना कर देना है, तो कर दो, इधर गुना किया है कितना आया है 2093, यही आया है। अब बटे में क्या है 2, इसको भी पूर्णांक में तोड़ देंगे, है ना, ऊपर में बड़ा तो रहने नहीं देते, पूर्णांक में तोड़ोगे कितना हो जाएगा 10 46, ऊपर में क्या बटे 2। पूर्णांक में तोड़ने में दिक्कत भी होता है, किसी को दिक्कत भी होता है तो पूछो ना, होता है। देखो कैसे तोड़ते हैं, हम 2 से इसमें भाग देते हैं, पहले यहाँ देखो 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको लिखते जाओ, भाग दे के यहाँ लिखते जाओ, 2 से एक बार में कटेगा, देखो 1 लिख दिए, और फिर यहाँ पे तो 0 है, छोटा है तो 0 लेना पड़ेगा ना, 0 ले लिए। अब फिर 2 से 9 के बार में कटेगा, नहीं कट रहा, 4 बार में कटाएंगे 8 होगा, 4 बार में यहाँ कटा दिए, बचा 1 यहाँ बचा 3 यहाँ, क्या हो गया ये 13, फिर 2 से भाग देंगे क्या होगा 6 बार में, बच जाएगा क्या लास्ट में
1। जो लास्ट में अगर बच गया इससे छोटा नीचे में जो भी रहेगा उसको बस ऊपर में दे देना। 1 बचा, 1 ऊपर में और 2 नीचे था, नीचे में हो गया। जैसे यहाँ देखो, अगर हमको रहे 7/2 रहे तो भाग देंगे 2 से। कई बार में भाग लगाएंगे यहाँ? 3 बार में। 3 लिख दिए। अब तो उसके आगे भाग नहीं लग सकता, तो क्या बच जाएगा? 1। तो बस 1 को ऊपर लिख दो और 2 नीचे था, नीचे लिख दो, हो गया। आया? अब बन जाएगा। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर, निकाल दिए। चलो लिख लो। चलो 2 का दूसरा लिखा ना, क्या है? 34 प्लस 32। हाँ, यही है। तो लिख लेते हैं पहले। a बराबर बता सकते हो? 34 है। d बराबर बता सकते हो? हाँ, तो मतलब सीधा कर देते हैं, -2। ये तो अब डायरेक्ट d निकाल सकते हो ना तुम लोग। हाँ, और an भी दे दिया है। कितना है? 10। Sn मालूम नहीं है। फिर Sn निकालने के लिए हमको n का जरूरत पड़ेगा, और n कहाँ से निकलेगा? इससे तो निकल नहीं सकता, इससे तो निकल नहीं सकता, निकलेगा इसी से। इसलिए यहाँ फिर लिखते हैं, इसलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 10 रख दो, बराबर a का मान 34 प्लस n नहीं पता ना, और d का मान -2। देखो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। कहोगे सर हमेशा आप इसी को इधर लाते हैं, इसको इधर क्यों नहीं ले जाते? कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो हमको n निकालना है तो सिर्फ n को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे। इसीलिए इधर n था तो सबको धीरे धीरे करके इधर लाते हैं, n निकलेगा। तो इधर 10 पहले से था, 34 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? n-1 इंटू -2। अब देखो 10 में से 34 जाएगा, -24 बचेगा ना, इसमें तो डाउट नहीं। अब इसको करते हैं, n-1 था पहले से, और ये क्या था? -2 इधर क्या चीज़ में है? गुना में है। देखो एक्चुअली हम वैसे देखते हैं, जिसको उधर रखना है उसके साथ में क्या, जैसे इसको लाना है ना, तो इसके साथ वाले के साथ में देखो ये क्या है, इसके साथ वाले के साथ में क्या है? ये गुना में। तो इधर आएगा तो भाग में। तो -24 इधर -2 आ गया भाग में, माइनस में ही ना। इधर क्या बच जाएगा? n-1। ये माइनस माइनस कट के प्लस, ये कटना बार में, 12 बार में। तो यहाँ से चलेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो, 12 बराबर n-1। इसलिए बता सकते हो n बराबर निकल जाएगा ना 13, क्योंकि इधर 1 माइनस में, इधर आएगा प्लस में। तो 12 और 1 प्लस 13 हो गया। तो n बराबर क्या हो गया? 13। और जब n पता चल गया तो Sn नहीं निकल जाएगा। इसलिए Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 a प्लस an वाला लगाओ। जब an दिया हुआ है तो क्यों उतना कपाड़ पीटे झूठ मूठ का, है कि नहीं? s तो है ही, n के जगह पे क्या रखेंगे? 13 रख देंगे। यहाँ भी n के जगह पे फिर 13 ही रखेंगे। अब बटे 2, a का मान 34, an का मान 10, s 13 बराबर निकल जाएगा। यहाँ देखो 13/2 हुआ, 34 और 10, ठीक है। s 13 बराबर, देखो यहाँ ये कट रहा है ना, कितना बार में कट रहा है? 22 बार में कट जाता है, डायरेक्ट कटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 गुना 22, 13 गुना 22 कर सकते हो, कितना होगा? 13 दूना 26 का 6, और 13 दूना 26 और 2 28, 286, यही ना होगा आंसर। इसलिए s 13 बराबर क्या हो जाएगा? हो गया आंसर। 2 नंबर का तीसरा हिसाब देखो, है ना। तीसरा में क्या क्या दे दिया है वो लिखा दो हमको। -5 प्लस -8, हाँ हाँ, प्लस -230। इसमें भी वही करेंगे,
सब हिसाब की भांति इस हिसाब में भी सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। तो चलो a बराबर, इसलिए बताओ a बराबर क्या हो जाएगा। वाह, तो आता है तुम लोग को। d बराबर क्या हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा d बराबर, देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं अब, क्योंकि देखो d बराबर इधर निकाल देते हैं। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे a2 माइनस a1 करते हैं। a2 क्या है -8 माइनस a1 क्या है -5, तो ये -8 माइनस माइनस +5, माइनस का 3 होगा तो सीधा लिख दें -3, इसमें तो दिक्कत नहीं ना होगा। चलो, और an भी दे दिया है, क्या दे दिया है, ठीक है। Sn हमको नहीं पता, ये ही तो निकालना है, इसलिए an बराबर क्या होता है फार्मूला, a + n-1 इंटू टी। an का मान कितना दे दिया -230 बराबर a का मान प्लस n का मान नहीं पता, वैसे छोड़ दिए, d का मान -3। इसमें तो माइनस का झड़ी लग गया है। -230 पहले से था, इधर -5 है, इधर आएगा तो +5, इधर क्या बच जाएगा, होगा ना। इसका मान कितना होगा -225 होगा ना, -225। और देखो हम क्या करते हैं, अभी इसी लाइन में इसको भी ले आते हैं। चलो लिख ही देते हैं, तुम लोग नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। नहीं होगा फिर तो अच्छी बात है। चलो ये देखो माइनस का 225 पहले से था, 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, बराबर इधर क्या बचा n-1। ये माइनस माइनस तो कट गया, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, रूल बताए थे ना पता करने का। सबको जोड़ो, 2 2 4 5 9, 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो कितना बार में कटेगा, देखो इसको कटाएंगे तो देखो पहले 22 है तो 7 बार में कटाएंगे ना, 3 सते 21, 7 बार में कटा, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा 5, 3 बचे 15, 5 बार में कटा। इधर क्या बचा था n-1। अब बता, इसलिए n बराबर क्या निकल जाएगा, एक इधर लाएंगे, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 76। तो इसलिए Sn बराबर क्या फॉर्मूला, n/2 इंटू a + an वाला लगा दो। नहीं तुम्हारे दिमाग में अगर कीड़ा काट रहा है तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d लगाओ, और फिर से an वहाँ पे आएगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो चलो n के जगह पे कितना लिखेंगे 76, यहाँ भी n के जगह पे 76 बटे में 2 है। a का मान कितना है -5 प्लस an का मान कितना है -230। कुछ किए, जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दिए, इसका मान यहाँ लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, इसके जगह पे इसका मान लिख दिया ना। अब देखो S76 ये कटेगा क्या, कट जाएगा, कितना बार में 2 3 6 बच जाएगा, यहाँ पे 1 16 8 9 16, इतना बार में ही -5। यहाँ देखो अब गुना करेंगे, ये गुणान हो गया, दोनों के बीच में ब्रैकेट हो गया, तो माइनस प्लस माइनस 230 है, दोनों का चिन्ह माइनस है, क्या होगा जुटेगा ना। 38 पहले से था उसको लिख दिए, ये दोनों का चिन्ह माइनस है, वही चिन्ह लिख के दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 235। अब S76 बराबर, ये देखो गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है, तो पहले चिन्ह का गुना कर देंगे, इसका माइनस इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, गुना करके कितना आया है 8130, यही आया है गुना करके। इन दोनों को गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, गुना करने तो आता है ना सबको, वेरी गुड। इसलिए S76 बराबर क्या हो जाएगा -8130, आंसर लिख लो। चलो देखो 3 नंबर का थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं, उसके हिसाब से तुम लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, तो पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या ज़रूरत है ना। सपोज करो जैसे देखो 3 का 1 नंबर का हिसाब देखो, 3 का मतलब पहला वाला है ना, 3 का पहला वाला में देखो क्या क्या दे दिया है, देखो बताओ, a दे दिया है कितना, और हाँ an
हाँ एन और एस एन मांगा। देखो यहाँ पे एन और एस एन ये दोनों नहीं पता। एस एन तो तभी निकलेगा जब एन पता रहेगा, और एन पता यहाँ से नहीं कर लेंगे। देखो ये 3 चीज़ दिया हुआ है, एन यहाँ से पता करेंगे, ए एन दिया हुआ है, ये ए एन वाला एस एन में वाला फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। आसान है ना। अब इसका दूसरा वाला में देखो क्या क्या दे दिया है, लिखाओ लिखाओ लिखाओ। बराबर 7, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, ए 13, हाँ ए 13 बराबर 35, 35। हाँ डी और एस एस 13 एस 13 मांग रहे हैं। डी बराबर नहीं पता, और एस 13 बराबर भी नहीं नहीं पता। देखो एस 13 के लिए एन हमको पता है 13, ठीक है, लेकिन इसका वाला फार्मूला में हमको ए एन नहीं ना दिया है अभी। अच्छा दिया है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ ये दोनों सेम रहेगा तभी ए एन वाला वहाँ लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डी मांग रहा है, तो इससे तो अभी डी निकलता ना, नहीं निकलेगा, क्योंकि तो बेचारा खुद नहीं पता है, तुमको डी कहाँ से निकाल के देगा, है ना। ये ए 13 पता है, ए से क्या तुम डी निकाल सकते हो? ए से कहाँ से डी निकालोगे? लेकिन इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, ये पता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसी में कोई बात है ना। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं जानते हो? ए 13 बराबर हम लोग लिखेंगे ए प्लस 12D। ए 13 का मान यहाँ देंगे, ए का मान यहाँ देंगे, और सिर्फ बचेगा 12D। सबको कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इसमें डी ए बचल है, डी नहीं निकल जाएगा। यहाँ से डी निकाल लेंगे, डी निकल गया। क्या हुआ? कहाँ? हाँ तो बोले तुम्हारा काम है यहाँ देना। ए 13 के जगह पे क्या दोगे? 35। यहाँ क्या दोगे? 7। हम देंगे, तुमको हिंट दे रहे हैं ना, सिर्फ सब हम ही कर देंगे तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे ये सब का मान दोगे, सिर्फ इसमें डी बचेगा, डी निकाल लोगे, डी निकल जाएगा। जब डी निकल जाएगा तो फिर एस 13 निकालो। एस 13 का डायरेक्ट फार्मूला तुम लोग लिख सकते हो। एस 13 का क्या होगा? देखो 13/2, n/2 लिखते हैं। n की जगह क्या हो गया? पहले एस एन वाला लिख देना, उसके बाद एस 13 वाला लिख देना। 13 मालूम है तो बस यहाँ पे क्या लिखना है? a प्लस n-2a प्लस n-1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हो, और नहीं तो a प्लस a 13 लिखना पड़ेगा। ए एन कब लिखते हैं? जहाँ यहाँ एन होता है, यहाँ 13 लिखे तो यहाँ भी ए 13 लिखेंगे। ए 13 का मान डायरेक्ट पता है। लेकिन अगर यहाँ पे ए 12 रहता तब क्या यहाँ पे लिख पाते इसको? तब यहाँ पे इसको नहीं लिख पाते, क्योंकि यहाँ 13 है एन के जगह पे, तो ए एन भी तो यहाँ भी तो ए 13 होना चाहिए, तब नहीं लिख पाते। तब यहाँ वो वाला लगा देते 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एन भी पता हो गया है, ए भी पता, सब था, लिख देते। समझे? ये हो गया हिंट। अब इसका तीसरा में देखो क्या क्या दे दिया है। लिखाओ 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 जल्दी जल्दी। ए बराबर 7, ए 12 बराबर 7। कहाँ है तुम्हारा ध्यान दे? तुम्हारे मुँह से आवाज आया। दूसरा क्या है बोल दिया? अच्छा बताओ। एक ए बराबर 12 बराबर 37। हाँ डी बराबर 3। ए मांग रहा है और एस 12 मांग रहा है। देखो एस 12 के लिए एन तो यहीं से पता हो गया, लेकिन इस फॉर्मूला में ए तो लगेगा ही लगेगा, और ए हमको पता नहीं है, ये तो पते नहीं है, इससे ए निकल नहीं सकता, यहीं पे चोर बैठा हुआ है। ए कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस 11D। ए का मान नहीं पता, और ए 12 बराबर ऐसे लिख देंगे। सुनो, ए 12 बराबर ऐसे लिख देंगे, ए प्लस 11D। ए 12 का मान दिया हुआ है, ए का मान भी नहीं पता, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान रख देंगे, ए 12 का मान रख देंगे, सिर्फ ए बचेगा, ए निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो एस 12 भी निकल जाएगा। एस 12 कैसे निकलेगा? एस 12 निकलेगा ऐसे। एस 12 बराबर क्या लिखोगे? 12/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन नहीं पता, n 12 है तो n की जगह पे यहाँ भी क्या देंगे? 12 ही देंगे, और डी यहाँ से पता चल ही गया है, ठीक है, और ए पता चल ही गया है। सब निकाल के यहाँ पे बैठा देना। कोई दिक्कत है? इसी तरह से अब इसका आगे वाला हम बताओ। 4 में लिखेगा कोई नहीं, बता दिए हैं, तुम लोग जाके दिमाग लगाएगा, ये सिर्फ हिंट है ना। अब वीडियो में जाके अब मत देख लेना, है ना। अच्छा देख लेना, कोई बात नहीं, सिर्फ हिंट लेना, ठीक है, हिंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा में क्या क्या दिया है बताओ?
ए 3 बराबर 15, 3 बराबर 15, एस 10 बराबर 125, 125, डी और ए डी और ए 10, डी नहीं पता और ए भी नहीं पता, ए 10, ए 10, हाँ ए बराबर 10, नहीं सर ए 10, ए 10, ए 10 मांग रहा है। तो देखो डी पता रहेगा नहीं तो फिर ए 10 निकलेगा नहीं, क्योंकि ए 10 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 9D, जी सर, और डी तो मालूम है ये नहीं है, तो सबसे पहले डी खोजेंगे। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 3 को ए प्लस 2D इज इक्वल टू 15, मतलब ए प्लस 2D बराबर 15 लिख सकते हैं ना। और इसको एस 10 को कैसे लिख सकते हैं, एस 10 को लिख सकते हैं 10/2 इंटू ए एन तो नहीं ना दिया हुआ है, नहीं, ए 10 दिया रहता तब डायरेक्ट वो लगा देते, तो 2A यही ना, 2A प्लस n-1, n नहीं पता है ना, एन तो 10 है, यहाँ के लिए क्या है, जी सर, 10 है घटा 1 इंटू डी पता है, नहीं डी नहीं पता है। एस 10 का मान देखो, एस 10 का मान यहाँ दे सकते हैं ना, कितना 125, तो देखो 125 बराबर क्या निकलेगा, 5 ये हो गया, इधर 2A प्लस 9D हुआ ना। यहाँ देखो एक चीज़ नोटिस करो, इसमें दो चीज़ नहीं पता, इसको तोड़े तो इतना आया और इसको तोड़े तो इतना आया, इसमें भी दो चीज़ नहीं पता और इसमें भी दो चीज़ नहीं पता, ये बना समीकरण 1, ये बना समीकरण 2। समीकरण 1 2 को इसको पहले सीधा कर लेना, आसान बना लेना करके, इसको सॉल्व करोगे ए और डी दोनों पता हो जाएगा, तो डी तो डायरेक्ट निकल गया, ए पता है डी पता है, तो ए 10 नहीं निकालेंगे, ए प्लस 9D। तो तुम लोग को दिमाग लगाना है, अपना दिमाग दौड़ाना है, किसके तरह, अच्छा घोड़ा की तरह, चलो कोई घोड़ा की तरह दौड़ाना, ठीक है। देखते हैं कौन, अच्छा देखते हैं कल के क्लास में कौन कितना दिमाग दौड़ा के आता है। देखते हैं 3 नंबर का कौन ऐसा विद्यार्थी है जो सब बना के आता है। सब आसान है, एक भी भारी नहीं है, किसी न किसी के सहायता से सब निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 3 नंबर का कौन कौन बना के लाते हो, किसमें काबिलियत है ना।